दोस्तों आज ये एलईडी बल्ब को हम रिपेयर करना सीखेंगे। अब ये एलईडी बल्ब है, ये पूरी तरीके से डेड है, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। तो वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस है जिसमें एलईडी बल्ब को रिपेयर करना बता रखा है, पर आज मैं आपको इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप रजिस्टर का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और उतने ही ओम के रजिस्टर से इस फॉल्टी एलईडी को रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर फॉल्टी एलईडी होगी, जैसे इसमें मैंने इसको पहले ठीक कर लिया था, फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए इसमें से रजिस्टर हटाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली एलईडी इसमें ख़राब है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा फॉर एग्जांपल कि आपको एलईडी देखने से नहीं पता चल रही कौन सी ख़राब है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। इसमें मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू की ओम्स कैसे निकालते हैं और कितने वाट का रजिस्टर लगाना है हमें, वो सब कुछ बताऊँगा। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो रजिस्टर होता है वो लीनियर एलिमेंट होता है और जो हमारी एलईडी होती है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होती है। तो कभी भी रजिस्टर पूरे तरीके से एलईडी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश करिए हमेशा जो है एलईडी से ही रिप्लेस करें एलईडी को। बट एलईडी मिलना इतना आसान नहीं होता और वो काफ़ी मुश्किल से हमें इस सेम वैल्यू की एलईडी नहीं मिल सकती, मार्केट में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अभी हम जो टेम्परेरी जुगाड़ करते हैं वो रजिस्टर ही लगा देते हैं। पर एक बात अच्छी है, ये जुगाड़ भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है अगर प्रॉपर कैलकुलेट करने के बाद लगाया जाए तो अब मैं आ जाता हूँ अपने मल्टीमीटर पे। और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको डीसी वोल्टेज पे सेट करना है। 200 वोल्ट वाली रेंज में इसको सेट कर लेते हैं हम। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको 200 वोल्ट वाली रेंज में मैंने सेट कर लिया। और अब हमने क्या करना है, एलईडी बल्ब को ऑन करना है और इसके जो वोल्टेज है वो नापनी है कि कितनी वोल्ट इसमें आ रही है। ये हमारी कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस पे इसको लगा लेना है और फिर हमें देखना है कि इसमें कितनी वोल्ट आ रही है। तो अभी तो ये हिल गया, मैं दूसरे ऊपर वाले में लगाता हूँ, यहाँ से हिलेगा नहीं अभी। तो आप मीटर की तरफ नज़र रखिए ताकि आपको पता लग जाए इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। तो लगभग इसमें 113 वेरी कर रही है, 113 वोल्ट के करीबन आ रही है, इसमें 114 भी हो रही है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या लेंगे, 110 वोल्ट ले लेंगे क्योंकि 3 वोल्ट में इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है कि इसमें एम्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एम्स कितने आ रहे हैं। तो एम्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये रेड वाली प्रोब होती है मल्टीमीटर के अंदर, इसको 10 एम्पेयर वाली रेंज में लगा दीजिए क्योंकि ये फ्यूज्ड होती है और मल्टीमीटर ख़राब होने का खतरा कम हो जाएगा। अब इसको मैंने लगा दिया 10 एम्पेयर में और मल्टीमीटर को सेट कर दीजिए आप 10 एम्पेयर वाली रेंज में। अब ये सेट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑन करना है। और अब सपोज़ करते हैं मेरे को नहीं पता कि जो हमारा एलईडी बल्ब है वो कौन सा ख़राब है, तो आपने हर एक एलईडी बल्ब के अक्रॉस इसको लगा के चेक करना है और फिर अपनी रीडिंग भी देखते रहना है कि हमारे एलईडी बल्ब से कितना के अंदर कितने एम्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी 0 शो हो रहा है। अभी मैं इसको फोकस करता हूँ एलईडी बल्ब के ऊपर। अभी मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये वाली एलईडी सही है। देखिए जैसे ही ये जो ख़राब वाली एलईडी पकड़ेंगे ना, तो ये सारी एलईडी ग्लो करने लग जाएगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे मीटर के अंदर एम्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे को तो पता है जैसे ये वाली एलईडी ख़राब है। आपको क्या करना है, अगर विजुअली, वैसे तो विजुअली भी पता लग जाता है क्योंकि वो उस वाली एलईडी में एक ब्लैक डॉट सी होती है जोन सी एलईडी ख़राब होती है। पर कई बार ऐसा होता है विजुअली बिल्कुल भी हम पता नहीं कर पाते, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। और इससे प्रोब से कोई करंट लगने का भी खतरा नहीं रहता आपको। बस आपकी जो प्रोब होनी चाहिए वो कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो अब हम जो जोन से वाली हमारी एलईडी ख़राब है उसके अक्रॉस इसको लगाते हैं और फिर हम देखते हैं मीटर में कितनी वैल्यू शो हो रही है। ये देखिए अभी जो हमारी वैल्यू शो हो रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं अब इस तरीके से सेट करता हूँ कैमरे को कि लाइट ना पड़े इस पर और आपको सिर्फ मीटर ही दिखाई दे। तो लगभग 0.09 के अराउंड शो हो रही है हमारी वैल्यू। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, 0.09 हमारी एम्प्स की वैल्यू आ गई है और हमारे पास डीसी वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रजिस्टर के ओम्स निकाल सकते हैं और कितने वाट का रजिस्टर यूज़ करना है वो निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर।
दोस्तों अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन करने से भी पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो बल्ब है उसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ एलईडीज़ गिननी है। जैसे इसके अंदर 6 एलईडी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब 6 एलईडी है और जो हमने वोल्टेज मेजर करी थी डीसी की, वहाँ पे आ रही थी 113, पर मैंने 110 ले ली ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो 110 से डिवाइडेड बाय मैंने 6 करा तो हमारा आया 18.33 वोल्ट, हमारा आंसर आ गया। अब जो हमने करंट मेजर करा था उस एलईडी को शॉर्ट करके तो वो आ रहा था 0.09 एम्पेयर। अब जो पावर का फॉर्मूला होता है, मतलब वाटेज निकालने का, वो बड़ा ही आसान होता है। उसमें हमें वोल्टेज और करंट को गुणा कर देना होता है। अब जो हमारी वोल्टेज थी एक बल्ब की, वो हमने यहाँ से भाग करके निकाल ली थी। मतलब एक जो बल्ब है उसको लगभग 18 वोल्ट चाहिए, वो 18 वोल्ट जो है उसको वोल्टेज चाहिए अपने अक्रॉस। और अब हमने क्या करा, 18.33 को जो एक बल्ब की वोल्टेज थी उसको मैंने गुणा कर दिया करंट के साथ। मतलब जो भी हमारे एम्पेयर आए थे, एम्पेयर हमारे जो हमने निकाले थे मल्टीमीटर से वो आए थे 0.09 एम्पेयर। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1.64 वाट। मतलब जो हमारा रजिस्टर होना चाहिए वो कम से कम 1.6 वाट से लेके 2 वाट तक का भी चलेगा। 2 वाट का है तो सबसे बढ़िया है, पर कम से कम 1.6 वाट का होना ही चाहिए। तो ये वाली कैलकुलेशन तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी, पर फिर भी किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आराम से पूछ सकते हैं। अब दूसरी हमने क्या चीज़ निकालनी है, वो निकालनी है हमने रजिस्टर की वैल्यू, मतलब कितने ओम का हमने रजिस्टर निकालना है। तो अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसका भी बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। अब एक फ़ॉर्मूला होता है V इजिकल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकलता है। तो अगर यहाँ पे हमें R की वैल्यू निकालनी है तो V के बट्टे में मैं I ले गया, ठीक है जी। अब मेरे को V पता है, जो मेरा V है एक बल्ब का वो मेरा है 18.33 ये वाला, और जो I आ रहा था एक बल्ब के अक्रॉस, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो I पूरे सारे बल्बों में एक ही चलेगा। अगर पैरेलल होता तो आई की वैल्यू अलग अलग होती है हर बल्ब के लिए, पर जो नंबर ऑफ़ एलईडी कनेक्टेड होती है एलईडी बल्ब के अंदर वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो हमारी एक बल्ब के अक्रॉस जो हमारे एम्पेयर आ रहे थे वो आ रहे थे 0.09। अब अगर मैं 18.33 को 0.09 से भाग कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 203 ओम के अराउंड। मतलब जो हमारा रजिस्टर होना चाहिए वो लगभग इतने ओम का होना चाहिए, 205 206, और हो सके तो हम 200 ओम का भी चला सकते हैं, उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी हमें जो 200 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा और उसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.5 से लेके 2 वाट, ठीक है जी। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये रजिस्टर लगा के देखना है कि हमारी जो कैलकुलेशन आई भी है वो सही आई है या नहीं। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रजिस्टर जो होता है वो लीनियर एलिमेंट होता है और जो डायोड होती है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होती है। तो रजिस्टर कभी भी पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता एलईडी को। तो सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट तो यही है कि हम वहाँ पर उसी वाटेज की एलईडी लगाएं। दोस्तों कई बार दिक्कत क्या आती है हमें रजिस्टर लगाने में, जो हम वाटेज निकालते हैं हमारे पास उस वाट के रजिस्टर नहीं होते। अभी जैसे मेरे पास काफ़ी सारे रजिस्टर आप देख सकते हैं, पर ये सारे 1/4 वाट के हैं, मतलब ये क्वार्टर वाट के हैं। तो अब मेरे को इनसे 1 वाट से, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन आई थी 1.6 वाट आया था उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब 1.5 से 2 वाट वाले रजिस्टर हमें बनाना है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे को जो क्वार्टर वाट के 2 सूटेबल रजिस्टर के सेट मिले, एक तो है हमारा 470 ओम का और एक है हमारा यहाँ पे 220 ओम का, ठीक है। अब मेरे को इनसे 2 वाट के करीब जो है पावर ड्रॉप करानी है। अब मैं क्या करूँगा, 470 का नेट रेजिस्टेंस निकाल लूँगा और यहाँ पे 220 का भी नेट रेजिस्टेंस निकाल लूँगा। वो भी मैं बता देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, 470 अगर मैं पैरेलल में लगाऊँगा तो क्या करना है, 470 को भाग करना है 4 से, तो ये आ गया 117.5, और फिर मैंने देखना है 220 भाग करना है फिर 4 से, और ये आ गया हमारा 55। तो 117.5 प्लस 55। अभी हम निकाल लेते हैं कि हमारे 200 के लगभग आ रहा है या नहीं आ रहा। 0.5 प्लस 55, तो ये हमारा आ गया 172.5, लगभग 200 के अराउंड आ रहा है, पूरा 200 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम इनसे ही काम चलाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास जो 1.5 से 2 वाट वाले रजिस्टर नहीं है। अगर वो होते, मतलब 1 वाट का होता और आधे वाट का होता, तो हम उसे 1.5 वाट बना लेते, उससे भी काम चल जाता।
पर यहाँ पर अब हम इनसे ही काम चलाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 470 वाले हैं इन चारों को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और ये जो 220 वाले हैं उनको भी पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर इन दोनों को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँगा। फिर जाके हम अपने बल्ब में लगा सकते हैं इसको। तो अब इससे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी लगभग 1 वाट ड्रॉप होगी इनसे, और 1 वाट ड्रॉप होगी इनसे, तो लगभग 2 वाट ड्रॉप हो गई अब हमारी, जो कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल बैठता है। पर जो हमारे ओम्स है वो घट के हमारे कितने हो गए, जो अभी हमने निकाला था 117.5 प्लस 55 मतलब 172.5, मतलब ये हमारे ओम हो गए, और हमारी वाटेज होगी 2 वाट के करीब ये कंज्यूम कर लेंगे। तो अब मैं इनको पैरेलली कनेक्ट कर लेता हूँ। वैसे आप कोशिश करिए बिल्कुल जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है वही वाले रेजिस्टेंस यूज़ करें, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है उसका भी कुछ फ़ायदा हो। अभी मेरे पास थे नहीं, मेरी मजबूरी है इसलिए यूज़ करना। अभी मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी इस तरीके से कर लेता हूँ। और अब आयरन को ऑन कर देते हैं, और यहाँ से भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ये पैरेलली कनेक्ट हो गए हैं। ये काफ़ी तामझाम फैल गया है। अगर हमारे पास जो 1 वाट वाले रजिस्टर होते तो इतना बड़ा हमें तामझाम फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा 220 ओम वाला रजिस्टर लगा देते हम एक, और हमारा काम चल जाता। लगभग अगर 2 वाट का भी होता हमारे पास तो हमारा काम चल जाता, पर अब हमारे पास 1/4 वाट के हैं तो इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। कोई नहीं, अभी हम इससे काम चलाते हैं और देखते हैं हमारा जो कैलकुलेशन है हमारी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। अभी भी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर ये लगाने के बाद भी गर्म होते हैं हमारे रजिस्टर तो भी हमें जो है दूसरे रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे। पर मैं ये तो उम्मीद रख सकता हूँ कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन तो समझ आ ही गई होगी इसकी, कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नेट रेजिस्टेंस और वाटेज रजिस्टर की। तो ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बता रखा है, पर वो लोग ये नहीं बताते, वो सीधा एक रफ़ फिगर बता देते हैं कि आपको इतने वाट का इतने ओम का रजिस्टर लगाना है। वो कभी भी कैलकुलेशन नहीं बताते। पर मैंने पहली बार यूट्यूब के ऊपर ये पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरी एक एक कैलकुलेशन डिटेल में समझाई है। अभी थोड़ी देर लगेगी हमारे आयरन को गर्म होने में, लगभग हो ही गया होगा। अभी हम चेक करते हैं। तो हमारा आयरन गर्म हो गया है, अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। आपने काफ़ी अच्छे से सोल्डरिंग कर लेनी है। सोल्डर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर एक भी रजिस्टर हटा हुआ रह गया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इनको सोल्डरिंग करते वक्त आपने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। अब ये हमारे सोल्डर हो चुके हैं अच्छे से। इनको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि जो डिफ्यूज़र है उसको लगाने में आसानी रहे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने ज़्यादा रजिस्टर्स को सोल्डर करना।
तो कोशिश करें आप उसी वाटेज का यूज़ करें ताकि इतने आपको सिरदर्दी ना हो आपको, और आप फटाफट कैलकुलेशन करने के बाद ही बल्ब को रिपेयर कर पाएँ। अभी मेरे पास तो था नहीं क्या करता, इसीलिए मैंने यूज़ करा है। तो अब हमारा ये हो चुका है। मैं डिफ्यूज़र लगा देता हूँ इसके ऊपर। और अब चला के देखते हैं इसको। अब मैं ऑन कर देता हूँ इसको। ये देखिए हमारा एलईडी बल्ब काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और आपको इसके अंदर रजिस्टर भी दिख रहे होंगे जो हमने लगाए हैं। तो अभी भी पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप, जैसे मैंने आसपास की वैल्यू ली है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली, तो आपको क्या करना है, अगर आपने भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली तो आपने यहाँ से रजिस्टर को एक बारी छू के देखना है गर्म तो नहीं हो रहे ज़्यादा। अगर गर्म हो रहे हैं, जैसे अभी ये ज़्यादा गर्म नहीं हो रहे, अगर ये गर्म हो रहे हैं 1-2 सेकंड चलाने के बाद ही, तो फिर आपको ज़्यादा ओम वाले रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमने फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी थोड़ी कम रह गई है, और इस वजह से फिर हमें दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।